brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्या बिहार में तय समय से पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे? क्या जल्दी ही एनडीए चुनाव में जाना चाहती है? आखिर क्यों इस बात की चर्चा हो रही है? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। इस साल सिर्फ बिहार में ही विधानसभा के चुनाव होने। इस सरकार की कार्य अवधि 22 नवंबर तक की है, यानी 22 नवंबर तक तो यह सरकार चलती रहेगी अगर ये बहुमत में रहे तो। लेकिन जिस तरीके से कल विधानसभा में फोटो सेशन हुआ है, यानी कि बुधवार के दिन विधानसभा में फोटो सेशन किया गया, जिसमें सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोटो खींचा। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फोटो सेशन तो आखिरी सत्र में होता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये सरकार का आखिरी सत्र है? लेकिन अगर आप देखें, अभी से ये बजट सत्र है बिहार सरकार का, और इसके बाद एक मॉनसून सत्र भी आने वाला है। तो मॉनसून सत्र से पहले ही ये फोटो क्यों खिंचाई गई? आखिर ये परंपरा तो आखिरी सत्र को लेकर होती थी, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। इसकी दूसरी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि कल दिल्ली में सांसद संजय जायसवाल के घर पर एनडीए के सांसदों और घटक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक हुई। बीजेपी के तमाम सहयोगी इस एनडीए की बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। उस मंच पर अगर आप देखें तो जो राजनीतिक तस्वीर थी, उसमें जेडीयू की तरफ से संजय झा थे। इतना ही नहीं, एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान थे, हमसे जीतन राम मांझी थे और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा थे। साथ ही हरिवंश जी भी उस मंच पे जेपी नड्डा के साथ बैठे हुए थे। यहां से ये कहा जा रहा है कि दरअसल अब एनडीए एक साथ एक राय में बात करेगी, यानी कि जो राय अभी तक बटी हुई है, या कोई भी पार्टी कभी भी सीटों की अपनी मांग रख लेता है, तो उससे अब थोड़ा बचा जाएगा और एक साथ एनडीए को जिताने की बात की जाएगी। इसमें विजय सिन्हा भी पटना से दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे, साथ ही तमाम सांसद भी थे। लेकिन अब यहां से इस तैयारी को देखकर भी ये कहा जा रहा है कि ये तैयारी उसी दिशा में है, क्योंकि आप देखिए कि पटना में फोटो सेशन होता है और दिल्ली में उसी दिन एनडीए की बैठक रखी जाती है। अगर आप इन दोनों तारों को जोड़ें तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव जल्द हो सकते हैं। हमने इस पूरे मामले पे वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन से जानना चाहा कि क्या बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट है, तय समय से पहले क्या चुनाव होंगे। जो मौजूदा विधानसभा सत्र अभी चल रहा है, इसके बाद एक और सत्र इस सरकार को चलाने का मौका मिलेगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद इस सरकार का यह आखिरी विधानसभा सत्र है। वह इसलिए कि सामान्य तौर पर यह परंपरा रही है कि बिहार विधानसभा के भीतर जो आखिरी सत्र होता है किसी सरकार का, उसमें फोटो सेशन किया जाता है मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन एक सत्र बाकी रहने के पहले ही जिस तरीके से फोटो सेशन करा लिया गया है, तो यह तय मानिए या तय मत मानिए, लेकिन इसके अंदाज़ा ज़रूर लगा लीजिए कि हो सकता है कि यह आखिरी सत्र हो और बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो जाए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या जो भी एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, शायद इस मामले पर सहमत हो चुकी हैं कि समय पूर्व चुनाव करा लेना चाहिए। और जो संकेत मिल रहे हैं, पहले भी ऐसी चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है या कुछ और अन्य दल चाहते हैं एनडीए के भीतर के समय से पूर्व चुनाव हो जाए, तो उसके ये संकेत मिल रहे हैं कि संभव है कि समय से पूर्व चुनाव बिहार में हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जरूर है कि क्या विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं, लेकिन इसे कराने से फायदा क्या होगा? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सरकार बहुमत में है, तय समय से पहले सरकार को भंग कर क्यों चुनाव में जाया जाए, वो भी तब जब भीषण गर्मी का महीना हो। तो ये कहा जा रहा है कि शायद इसकी परिस्थिति कम आए, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में फोटो सेशन हुआ है, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट तो जरूर है और तय समय से पहले क्या पता चुनाव भी हो जाए।
आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।